मगर जब प्रभु के बाद जब आता है, हाँ देखिए, जागरूक हो जाओ, अवेकन। हाँ, आजकल लालच भी चुपचाप बहुत कुछ काम करता है, बताता नहीं, हमको भी नहीं बताता। वही सवाल, हाँ, अचानक पूरी बोल देता है। हालेलुया, ये भी अच्छी बात है, मगर कभी कभी पूरी ना बोलने से डांट भी पड़ता है। डांट का जवाब मैंने क्या दिया, फिर क्या बोला, डांट तो खा दिया। हालेलुया, हाँ, पास्टर ग्लैडी पास्टर जोसेफ बालचंद्रन का बड़ा बेटा है, इनके हाथ में मदुरई का कलीसिया इनके हाथ में दिया गया है। वहाँ पर करीब 2000 लोग आते हैं संडे के दिन। वहाँ पर कितना सर्विस चलता है मालूम है? संडे के दिन 4 सर्विस चलता है। 4 सर्विस चलता है। सुबह 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक एक सर्विस है, 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक एक सर्विस है, फिर 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक एक सर्विस है। हालेलुया, और उसके बाद शाम का एक सर्विस है। ऐसे 4 सर्विस होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बड़ा ऑडिटोरियम है, उसके पालक है परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास है। हालेलुया, वो हमारे लिए इनको अगर बुलाना है तो बहुत खर्चा लगेगा। हालेलुया, उनका आने जाने का फ्लाइट का भी खर्चा आपको करना पड़ सकता है। हालेलुया, और रहने खाने सबका, मगर क्या है, प्रभु ने हमको ऐसे एक मौका दिया, क्योंकि और कोई उनको बोला है, हमने नहीं बोला। हालेलुया, परंतु वो हमारे लिए भी आना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हालेलुया, तो आप लोग इतना काम करें कि आप इसका लाभ उठाएं, इसका लाभ उठाएं। हाँ, आपके मेरे जीवन में एक क्षण बहुत बड़ा कार्य है। हालेलुया, वो एक क्षण आपको मरवा भी सकता है, वो एक क्षण आपको जीवित कर सकता है। हालेलुया, ये क्षण को पहचानने का और मौके का फायदा उठाने का हमारे लिए जरूर। हालेलुया, हाँ, ऐसे हुआ मेरे जीवन में, ऐसे हुआ। 1981 में एक मीटिंग में गया, एक परमेश्वर के दास ने एक शब्द बोला, वो शब्द के कारण से लाइन से 60 लोग खड़े हो गए। कितने लोग? 7 लोग खड़े हो गए। 7 में से एक मैं और मेरे पूरे अभी दे रहे। हालेलुया, हम दोनों खड़े हो गए। परमेश्वर ने हमको खड़ा उनके साम्राज्य बनाने के काम में हमको भी एक हिस्सा दे। हालेलुया, आज आप जो है अपने आप को कोई भी कमजोर या हल्का मत समझना। हालेलुया, दुनिया चाहे आपको कुछ भी बोले, दुनिया चाहे आपको कुछ भी बोले, परंतु परमेश्वर के हाथ में आपकी मुकुट। आप परमेश्वर का पात्र है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे। परमेश्वर के चुने हुए पात्र है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा योजना रखा हुआ है। हालेलुया, आप हरेक का जीवन के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा योजना रखा हुआ है। ये बात को आप नहीं जान सकते, मैं भी नहीं जाना था। जब 1981 में मैंने जब हाथ उठाया, तब मैं नहीं जानता था क्या होने वाला है मेरे से। हाँ, वैसा जिस हालात में मैंने हाथ उठाया,
सच बोलता हूं, मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता। आज परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया, कितने लोगों को मिला दिया। हालेलुया। कितने लोगों को मिला? मेरे ताकत से, मेरे पैसे से, मेरे पावर से, या मेरा जो औहदे से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर का अभिषेक के कारण। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं, नाम में भूल जाता हूं यार, और विद्या का नाम मेरे को याद है, तो वो कई विद्या को मैं मेरे इस लिस्ट में है। हालेलुया। ये विद्या आपको दिए, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन के बारे में मेरे को बार बार कुछ बात मेरे को बोलते जाए। हालेलुया। ये आप दोनों के बीच में और बेटर अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है, और आप लोगों को परमेश्वर ने विशेष रूप से चुना है। एक भविष्य है, एक भविष्य है आपको उठाने वाला है। आप प्रभु की इच्छा को जानने के लिए आप दोनों मिलकर दोनों हाथ मिलाकर आप प्रार्थना करें। हालेलुया। हाँ, आपके चेहरे में मायूसी नहीं रहने वाला है। Not by money, not by strength, but God's anointment is coming to you. But you have to commit yourself. आप अगर कमिटमेंट करेंगे, मैं यहाँ नहीं बोल रहा, आप घर में जाके आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के परमेश्वर के सामने आप अपने आप को कमिटमेंट करो कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मैं हमारे जीवन में, तू कर, मैं उसका मानने को तैयार हूँ। तो God is going to do a great thing in your life. Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, क्या नाम है? पल्लवी। परमेश्वर आपको बार बार आपसे बात कर रहा है। मम्मी नहीं आएगी, मेहमान, ठीक, कोई बात, तुम तो आगे, ठीक है। तुम्हारे लिए परमेश्वर की बात है कि बार बार तुम्हारे पास परमेश्वर आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, मगर आप तो है अनसुनी करते हैं। अपने पुराने बातों को लेकर, पुराने समझ को लेकर आप उसको नकारते जा। मेरे बात समझ में आया? आपको करना कुछ नहीं, सिंपल एक बात बोलो, प्रभु तेरी इच्छा क्या मैं जानना चाहता, ठीक, और मैं अपने आप को तेरे हाथ में दे दूं। मैं तुमको बपतिस्मा लेने के लिए अभी तक बोला, ठीक है? हालेलुया। चाहे तो तुमको दे सकता, परंतु मैं आपको ऊपर कोई जबरदस्ती या दबाव में डालना नहीं चाहता। जब परमेश्वर तुम्हारे से बात करेगा, तुम जब बोलेंगे तब तुम्हारा बपतिस्मा भी हो जाएगा, परंतु तुम्हारा मन प्रभु को चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हारा मन प्रभु को चाहिए। ठीक है प्रभु, तुम मुझसे बोल और मैं सुनती हूँ। इतना तुम बोलो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव को ला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर को हम जानते हैं, जानते हुए भी हम संपूर्ण रीति से नहीं जानते, और हम अपने में बने रहते। हम क्या करते हैं? अपने में बने रहते। परमेश्वर के लिए जो समय मुझे देना चाहिए वो नहीं देते। हालेलुया। हफ्ते भर में बाइबल भी पढ़ते नहीं है। हमारे पास एकमात्र उत्तर है, हमारा वेरज पे। हालेलुया। खायाचा वेळ आहे, झोपायचा वेळ
काम करायची वेळ आहे, सर्व कामासाठी वेळ आहे. 10 दिवस वेणी लेडीज के लिए बोल रहा हूँ. कोई दिन ऐसा होता है क्या कि कंघी नहीं करते, सिर को भले तेल नहीं लगाएंगे. हालेलुया. हाँ, अपने चेहरे को श्रृंगार नहीं करते क्या? हालेलुया. बाहर जाए या ना जाए, हालेलुया, बाहर जाए या ना जाए, पति घर में रहे या ना रहे, हमको सुंदर दिखना चाहिए. वही सब, हालेलुया. तो हम उसका ख्याल रखते हैं, मगर वचन में ख्याल नहीं. वचन के लिए हम समय नहीं दे पाते. मैं हर शुक्रवार को लोगों को बोलता हूँ, हालेलुया. हाँ, पहले पहले अध्याय से लेके 15 अध्याय तक हो गया, कुल 15 अध्याय है. अभी मैं पूछूंगा तो सब लोग शर्मा जाएंगे. वो 15 अध्याय को कितने बार आपने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा. मैं हर हफ्ता बोलता हूँ ये 15 आज इतने अध्याय 12 अध्याय खत्म हो गया, अगले हफ्ते में क्या होगा? 11 में जाएगा. 11 में जाएगा क्या? हाँ, तो फिर मैं 11 में बोलूंगा कि 13 में बोलूंगा? तो 13 कितने लोग पढ़ के आए? एक अध्याय को पढ़ के नहीं आता. 15वां अध्याय को, एक अध्याय को 4 हफ्ते लिया था. 4 हफ्ते लिया था, बराबर. 4 हफ्ते लिया. 15 अध्याय को कितने लोगों ने कितने बार पढ़ा? सब मेरे को जी, अभी मेरे को 15 अध्याय को 4 हफ्ता मैंने सिखाया. ठीक है, कितने बार पढ़ा होता है? हालेलुया, हालेलुया. देखिए, अब बच्चों को बोलते हैं, आम्ही तुम्हाला किती वेळ सांगितलं, तुम्ही काय ऐकत नाही. मी तुमचा बाप आहे, ऐका नाही. मी किती वेळ तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही काय नाही ऐकत. तुमच्या मुला बाळा मग तुमच्या कसं काय ऐकणार आहे? सुनील बरोबर बोल रहा मराठी, ठीक है. हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं, तब ये कलीसिया में ये बातों को सीखते हैं, हम कितने प्रभु में बढ़ते जाते हैं. अभी अपना उत्पत्ति को शुरू की, उत्पत्ति के पहले अध्याय चल रहा है ना. पहले अध्याय में दूसरा अर्थ चला. अभी अगला अध्याय भी उत्पत्ति में ही देखेंगे. हालेलुया. उत्पत्ति पहले अध्याय कितने बार के, कितने लोगों ने कितने बार पढ़ा? पूरा एक बार पढ़ा. शुक्रवार को कौन आते? 1 2 3 4 5, ठीक है. तो अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा उत्पत्ति पहले अध्याय. मैं दूसरा तो नहीं बोला. हालेलुया. हाँ, बार बार पढ़ने से हमको और ज्ञान मिलते जाता है. वही सुना, मैं आपको गलत बताने के लिए नहीं, आपको गलती सुनाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, परंतु आपको प्रोत्साहन देने के लिए मैं कर रहा हूँ. ऐसे बोल के आपको मैं प्रोत्साहन देता हूँ कि आप बोलना नहीं. हालेलुया, हालेलुया. हाँ, ठीक है. अभी वचन में आते हैं. व्यवस्था विवरण 4 अध्याय. व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, उसका 20 पद से लेके पढ़ेंगे.
हालेलुया, हालेलुया। तुमको लोहे के बट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है। हालेलुया। अभी आप क्या करेंगे, जो तुम है वहां पर मुझको, हमको नहीं, अपना नाम लिखो। लता गायने को, अश्विनी टेम्बूरने को, क्या नाम है, रोशनी डोके को, ऐसा पढ़ने का, मुझको, हाँ मुझको, प्रेषित को। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, विद्या बोलते मेरा नाम क्यों नहीं लिया? हाँ, विद्या को, प्रेस विद्या को यहोवा परमेश्वर ने लोहे के पट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसके प्रजा रूपी निज बात ठहरो, जैसे आज प्रकट है। मेरे भाव बोल के मेरा नाम कभी भी नहीं लेते हैं पापा। हालेलुया। लिखो वहां पर, वेरोनिका को यहोवा लोहे के बट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो। हालेलुया। हाँ, आप इस बात को बड़े सतर्क के साथ, एक समझदारी के साथ देखो। निज प्रजा यानी विशेष रूप से चुना हुआ। हालेलुया। हम हरेक को उस पट्टी से निकाल के लेकर आगे बढ़े। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके मुझसे यह शपथ खाई, तू यरदन पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने न पाएगा। तो ऐसा कितनी बड़ी भयंकर बात है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर मेरे को परमेश्वर ने बोलेगा आज सबको मैं स्वर्ग दे दूंगा, भविष्य के सबको मैं स्वर्ग दे दूंगा, मगर तुमको तो नरक में भेजूंगा, ये वाली बात याद लिखा है। हालेलुया। समझ में आ रहेगा आपको? वो किसके साथ बात कर रहा मालूम है? किसके साथ बात कर रहा मालूम है? वेरोनिका। हाँ, मूसा के साथ बात कर। मूसा कौन है? मूसा को परमेश्वर ने चुना है। मूसा को परमेश्वर ने चुना है कि वो इज़राइल के लोगों को मिस्र से छुड़ाकर, मिस्र में वे गुलाम थे, मिस्र में गुलाम थे, उनके बीच में बड़े बड़े चमत्कार करके उनको छुड़ा के लेके जा रहे हैं। कहां के लिए? कनान देश को। आप उसको मत देखो ना, वो मियां बीवी बैठे वो कुछ बात करेंगे, वो आके बैठे तो सब लोग उनको ऊपर ना चलते। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को देखो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, शायद पहले बार देख रहे होंगे साथ में। हालेलुया। हाँ,
परमेश्वर ने मूसा को चुना। वहां पर 6 लाख तो पुरुष थे, अब सब मिलाकर 25-30 लाख लोग थे, बच्चे स्त्री सब मिलाकर 25 लाख से लेकर 30 लाख लोग जो गुलाम थे। उस गुलामों को, गुलाम के इस समाज को मिस्र से छुड़ाकर, राजा से, फिरौन राजा से छुड़ाकर कनान देश को लेकर जा रहे हैं और कनान देश तक पहुंच भी गए करें। हालेलुया। अब वहां जहां पर ये बातचीत हो रहा है, वहां एक पहाड़ है, वहां पर एक अब्रीम नाम का एक पहाड़ है। हालेलुया। वो पहाड़ पर चढ़ जाता है तो वो उसको कनान देश दिखाई देता है। हालेलुया। हाँ, जैसे हमारा घर को ऊपर, छत को ऊपर अगर चढ़ जाएंगे, एकदम टांकी को, पानी का टांका जहाँ है वहां पर अगर चले जाते, टावर में चले जाते हैं, संपूर्ण नागपुर दिखाई देता, संपूर्ण नागपुर दिखाई देता। अगर आपको देखना है तो चले। हालेलुया। तो ये पहाड़ इतना ऊंचा था, वहां से कनान देश दिखाई दे रहा था और मूसा ने वहां तक लेकर गया। अब्रीम नामक का उस पहाड़ के ऊपर लेकर गया। लेकर जाने के बाद एक आदमी गायब दिख रहा है। परमेश्वर ने उठा दिया, लाद के भैया नहीं। दोनों गए। अचानक आए तो मुझे दिखता है, ये मूवी तो सोच भी गए हम यहीं लेते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अब्रीम नामक पहाड़ के ऊपर लेकर गया, उनको दिखाया, देख तू जिन लोगों को लेकर आए हो, इन सबको मैं ये देश देने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि यहां से तो देख रहा, पर ये किस लोग पढ़ेंगे? तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके शपथ का ही। मूसा लोगों के साथ बात कर रहा है, मूसा लोगों के साथ बात कर रहा है, तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण, तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारे परमेश्वर के बात को ना मानने के कारण, तुम बगावत करने के कारण, तुम बगावत करने के कारण क्या बोलते हैं आगे? तू यर्दन पार जाने नहीं पाएगा। यर्दन के पार में तुमको नहीं लेकर जाऊंगा, तुमको जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा ने उनका नित्य भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश न कर। वो लोग सब जाएंगे, तुम प्रवेश नहीं कर। हालेलुया। क्यों? मूसा ने थोड़ा सा गलत कर, थोड़ा सा। क्यों गलत किया मालूम है? क्यों गलत किया? क्यों गलत किया? हालेलुया। क्यों गलत किया?
क्यों गलत किया? क्यों गलत? इसका उत्तर देने वाले को रुपया 500 मिलेगा। अभी तक 100 का चल रहा था। मैं क्यों गलत किया ये मैं पूछ रहा हूँ। क्यों गलत किया? इसका एक शब्द में, एक या दो शब्द में जो जवाब देगा रुपया 500 मिलेगा। दस गिनूंगा, 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 500 को गुस्सा। हालेलुया। हालेलुया। विद्या गुस्सा मत कर। आप ही गुस्सा मत कर। हालेलुया। पास तक होता फ्रस्ट्रेशन, वो भी एक बात है, मगर मेन जो है उसको गुस्सा क्यों आया? लोगों ने उनको गुस्सा दिला दिया। लोगों ने मूसा के साथ ऐसे बर्ताव किया, उसके अंदर उतना पेशेंस, क्या बोले, धीरज नहीं था। गुस्सा आने से सारा काम एक कारण से। हालेलुया। अब कितने लोग बोलेंगे मैं गुस्सा करती हूँ, करूंगा? कितने लोग बोलेंगे? हालेलुया। हाँ। मैं एक बार गुस्सा किया, मेरा 12,000 में चले गया। एक पार्टी के साथ गुस्सा करके बात किया, 12,000 को डूब गया मेरा। तो ठीक है, मगर मेरा जीवन तो बच गया। हालेलुया। इससे जीवन चला गया मूसा का। हालेलुया। कविता जी, आपका गुस्सा बहुत है। हाँ, गुस्सा हमारा जीवन को बसर कर देगा। सोच के बात करो। हालेलुया। हाँ, हमारे में मैं नाम लेके किसी के साथ किसी को बोला, मतलब वो केवल उन्हीं के लिए मैं नहीं बोल रहा। आप मेहरबानी से मेरे बात को समझने की कोशिश करो। अविनाश, बहुत गुस्सा आता है, क्यों मतलब है? गुस्सा हमें पाताल में लेके जाए। हालेलुया। गुस्सा जो है हमारे पाताल में लेके जाएगा। हालेलुया। गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आएगा तो क्या करना? वचन तो अभी तक शुरू की। गुस्सा आने से क्या करना? हाँ? हाँ? बाहर चले जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। गुस्सा आता है
पहले बात मुंह को ताला लगा। हालेलुया। कोशिश करो, आपको गिनती आता है क्या? कितने लोगों की गिनती आता है? ये 2 3 4 10 तक गिनती कर। हालेलुया। मैंने क्या हुआ? क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। क्षण भर की गुस्सा जो है आपको पाताल में लेके जाएगा। वो क्षण भर बात को आपने संभाल लिया, आपको जीवन दे सकता। हालेलुया। कैसे बोल मेरे को जब गुस्सा आता है बोला मैं क्या करूं? हालेलुया। कई किस्म की बात करता हूं। तो लंबा गुस्सा है, समझो, बड़ा गुस्सा है, लंबा गुस्सा है, यानी उसका प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा होता है। तो मैं एक ही काम करता हूं, जो काम करने का काम करना शुरू कर देता हूं। जरूरत पड़े तो झाड़ू लगाना शुरू कर दूंगा। हालेलुया। कपड़ा धोना शुरू कर देंगे। कुछ भी कर, जो नहीं करना वो भी करते जा, चुपचाप। क्यों कहते? बोलने का नहीं। हालेलुया। बोलने का नहीं, करते जा। हालेलुया। अविनाश, समझे क्या? तो पहले बात तो जब जवाब देने के बाद 1 2 3 गिनो, तब तक गुस्सा बदल जाएगा। हालेलुया। और तीसरी एक बात है, किससे गुस्सा आता है उसके अच्छाई को जरा सोचने लगे। मेरे को सुनील का गुस्सा आता है, हालेलुया, फिर मैं सोचना चाहिए अच्छा रहता है, कोई में भी खड़ा होता है, कोई बात बोलता तो सुनता है, अरे क्या हो गया, चलो छोड़। हालेलुया। मगर पति के ऊपर जब गुस्सा आता है ना, तब तो किसी मैं दुनिया को छोड़ दूं, सबको छोड़ दूं, इसको तो नहीं। क्योंकि इसको परमेश्वर ने मेरे हाथ से दिया। मेरा मुद्दा ये है नहीं, मेरा संदेश का मुद्दा ये नहीं, मगर ये मेरे जीवन की बात। हालेलुया। मैं अध्ययन कर रहा था, ये सब बातें मेरे दिमाग में नहीं आई। ये वचन मेरे को अभी मेरे को सब प्रकाशन मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत मुद्दे की बात है। देखिए ना, प्रभु यीशु मसीह को देखो ना, प्रभु यीशु मसीह के गुस्सा किए पूरा बाइबल पढ़ो, नया नियम के। हालेलुया। चारों जो गॉस्पेल से सुसमाचार, सारों गॉस्पेल में आप देखो, प्रभु यीशु मसीह कभी किसी से गुस्सा किया क्या? नहीं किया। उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, सहन किया था। हालेलुया। तभी तो मर भी सका, जीवित भी हो सका। और आपको और हमको जीवित होने का है, और अंतकाल के जीवन में जाना है। जाना है कि नहीं? जाना है। आप बोल रहे ना, जाना है ना। अभी मूसा ने गुस्सा किया, अब कनान दे दो।
हालेलुया। वेरोनिका तो नहीं बोल रहा, वेरोनिका के बहाने नहीं सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या बोलता है, तुम्हारे का तुम लोगों ने मेरे को गुस्सा दिलाया है। हालेलुया। ये जो 25-30 लाख लोग जो है मूसा को गुस्सा दिलाया, मतलब उनको उनके साथ बातचीत किया है, परंतु उसने अपने स्थान को, क्योंकि वो भी तो आदमी है ना, हालेलुया, वो बोलता तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण क्या है, तुम्हारा अक्ल कहाँ गई थी। हालेलुया। अरे तुम्हारे भरोसे में तो 25-30 लाख लोगों को तुम्हारा हाथ में परमेश्वर ने दिया, तुम्हारे को जवाबदारी दिया है, वो जवाबदारी से तुम टल गए। हालेलुया। परिवार को किसी एक व्यक्ति के कारण रुक जा, परिवार रुक जा। हालेलुया। और आपको वचन से बोलता हूं, फिनेगास एक व्यक्ति ने परमेश्वर का कार्य को पूरा किया। हालेलुया। सब लोग तमाशा देख रहे थे वहां पर क्या हो रहा है। फिनेगास एक व्यक्ति अपने बाड़े उठाया, उसने परमेश्वर के विरोध को करने वाले का विरोध खड़ा होकर उसने कार्य किया। उसके कारण से क्या हुआ मालूम है, उसके पूरे खानदान को, हालेलुया, खानदान को याचक बनाने का आशीष मिला। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रेषित एक व्यक्ति कुछ करता है, उसका पूरा खानदान को आशीष मिल सकता है। हालेलुया। आपके कारण, राहाब के कारण वो पूरा वंशज को अंदर से उसका बाहर निकाल के उनके द्वारा आशीष आया। राहाब जो है यीशु आने का एक रास्ता बनाया। हालेलुया। आप कोई भी क्यों हो, आपके द्वारा परमेश्वर एक महान कार्य कर सकता है। और वैसे ही आपको दूसरी एक बात, हम ये भी को देखते हैं, फिनहास के द्वारा आशीष आया। कौन से गोत्र को? लेवी गोत्र। लेवी गोत्र को फिनहास के कारण से आशीष मिला याजक बनने के लिए। और वही याजक यही, वो भी कौन सा गोत्र का था? लेवी गोत्र का। उसने गलती किया, उसके कारण से परमेश्वर ने कहा अब लेवी गोत्र को मैं अलग कर दूं, उसको वो आशीष से याजक बनने से उसको रोक। आप अपने आप को कमजोर मत समझना। आपके अपने गलती के कारण से आपके पूरा संतान, आपके आने वाला संतान, परमेश्वर आपके आजाद पीढ़ी तक आपके साथ रहने वाला। हालेलुया। मेरे माँ मेरे बाप मेरे साथ रहेंगे, मेरे बच्चों के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे मालूम नहीं। मैं आज मेरे नाती पोते के साथ में रहता हूं, उसके बाद मैं तो नहीं रहूंगा। अगर मेरा परमेश्वर मेरे आजाद पीढ़ी तक मेरे पीढ़ी चलाएगा, यदि मेरा पीढ़ी प्रभु यीशु के साथ चलेगा। हालेलुया। आज आपसे परमेश्वर मांगता है, आप अपने आप को प्रभु का हाथ। वो कैसा परमेश्वर जो आपको ऐसे बुलाया है। आगे पढ़ेंगे। किंतु मुझे इसी देश में मरना है और मैं यरदन पार नहीं जा सकता। तुम पर जाकर इसलिए तुम अपने विषय में सावधान रहो। God is talking to you.
परमेश्वर आप हर एक से बात कर रहा है, आप सावधान रहे। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे मांगी है। तुम उस वाचा को भूलकर, परमेश्वर ने वाचा सब लोगों को ऊपर। हालेलुया। भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की क्या मूर्ति खोद कर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। परमेश्वर यहोवा ने तुमको जो मना किया है कि तुम कोई मूर्ति नहीं बनाना। हालेलुया। कोई मूर्ति का पूजा ना करे और मूर्ति का पीछे ना चले। आगे बढ़े। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। ये सावधान, क्योंकि तुम्हारा, हाँ, वहां पर तुम्हारा का जगह पर मेरा लिखो। अगर यीशु को आप मानते हैं तो वहां पर तुम मेरा डालो। हाँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। ये बात याद रखें। मगर वो परमेश्वर और भी है। आप देखेंगे इसी में 30वां पद, 31 पद। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। पहले तो उसका पहले आप 30 पद पढ़ेंगे। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बोलता है? अंत के दिनों में। हालेलुया। अब कई लोगों के जीवन में ये बातें गुजर चुका है। हालेलुया। जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां जो आगे पहले जो लिखा हुआ विपत्तियां, आप घर में जाके आप पढ़ सकते हो। अभी अपने पास समय नहीं, 25 पद से लेके 30 पद तक पढ़ के देखो, 29 पद तक पढ़ो। हाँ, 29 पद ले। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, कितना सुंदर बात। जब आप संकट में पड़ गया, आप किसी बात के गुलाम हो गए, आप परमेश्वर से दूर चले गए, हो सकता है आपने परमेश्वर को इनकार कर दिया, तो भी क्या बोलते हैं? तो भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम अपने आधा मन से नहीं, ऐसा नहीं, आधा मन से नहीं, हाँ, इकडं पण असं नव्हे। हालेलुया। काहीतरी इकडे ठेवले, काहीतरी तिकडे ठेवले। हालेलुया। इकडे पण ठीक आहे, तिकडे पण ठीक है। हालेलुया। ऐसे को पुष्कळ लोग हैं, हाँ, इकडे पण जाते, तिकडे पण जाते, पर अपने पूर्ण, पढ़ो, पूरे मन से और अपने
ढूंढो, हालेलुया, उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। हालेलुया, उसके मानना। क्यों मानना है? आगे पढ़िए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु है। मेरा परमेश्वर कौन है यार? हाँ ठीक है, हाँ सबके लिए बोल रहे हैं। आप पढ़ो कैसा? मेरा परमेश्वर हो। हालेलुया, हाँ पढ़ो। मेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। हाँ पहले बात कैसा? दयालु परमेश्वर, वो दया करता है। हालेलुया, वो एक बार की दया नहीं, 2 बार की दया नहीं, 10 बार की दया नहीं, उसका दया अमर है। इसलिए हमने देखा तुमने जो कुछ भी किया, कितने दिन भी किया, अब देखते जो चोर मरने के अवस्था में था, मालूम नहीं उसका कितना उम्र था, पता नहीं। हालेलुया, उतने उम्र भर उसने सारा काम गलत किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। हालेलुया, मरते मरते उसने एक अच्छा काम किया, मन फिरा। हालेलुया, दुनिया में सबसे अच्छा काम केवल एक है, प्रभु को मन फिराना, प्रभु के ओर मन फिराना। इससे बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं। हालेलुया, आप 1000 लोगों को बचा सकते, 2000 लोगों को खाना खिला सकते, 3000 बच्चों को स्कॉलरशिप भले अपने पास से दे सकते। हालेलुया, पूरे गांव के लोगों को मकान बना के दे सकते। हालेलुया, इससे अच्छा है मन फिरा, प्रभु के ओर मन फिरा। हालेलुया, अगर प्रभु के ओर मन फिराया नहीं तो इतने भी किया, ये सारे बने जितने बोला, इतने सब कुछ भी एक व्यक्ति ने किया तो भी उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हालेलुया, मन फिराना प्रभु के ओर, फिर वो मन जो है आपको बताएगा क्या करना। फिर वो जब करेंगे तो वही आपके लिए आशीष का स्रोत बनेगा। हालेलुया, आप फिर पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है और वो दूसरी बात, ब्रेक लगाओ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो तुमको नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो आपको छोड़ेगा नहीं। यदि कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े, माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, पति छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे, परंतु परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, दानियल को सबने छोड़ दिया। हालेलुया, वो किसके साथ दोस्ती करने के लिए गया? किसके साथ दोस्ती करने के लिए गया?
सिंहों के साथ दोस्ती नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको खाने वाला उसका दोस्त बन गया, उसको फाड़ के खाने वाला उसका दोस्त बन गया। रात पर ये उसको देखना, वो उसको देखना। हालेलुया। जैसा प्रेम करने वाले, हालेलुया, एक दूसरे के चेहरे को देखते रहते। अच्छा हो गया मैंने कभी प्रेम नहीं किया, मुझे मालूम ही नहीं। हालेलुया, बोलते हालेलुया, देखते रहना चाहते। हालेलुया। और दानियल ने रात भर सिंहों को देखा, सिंहों ने दानियल को देखा। क्या सोच से देखा होगा, मगर प्रेम में, प्रेम में नहीं। दानियल देख रहा था। हालेलुया। मैं मनुष्य के रीति से बोलता हूँ, कभी फाड़ेगा तो नहीं मुझे, अभी फाड़ेगा क्या नहीं, कब तक नहीं फाड़ेगा। हाँ, ये सोचते सोचते रात को क्या होगा। हालेलुया। अब सिंहों ने उसको तो परमेश्वर ने मुंह को मार दिया। वो प्रयास करता होगा, मुंह ही नहीं बोल रहा, ना आवाज आ रहा, गला भी बंद हो गया, मुंह भी बंद हो गया। अब वो शरीर से देख रहा है। हालेलुया, कल्पना करके देखो। हालेलुया। आपके कोई भी परिस्थिति में यीशु नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। हमने क्या देखा पहली बार, दयालु है। ध्यान रखना, अपने मुद्दे को नहीं छोड़ना। वो दयालु है। जब कभी हम अपने मन फिरा के पूर्ण मन से उनको ढूंढने लगते हैं, वो हमारा नजदीक हो जाता है। वो दयालु है। और दूसरी बात, नहीं छोड़ने वाला है। और आगे नष्ट नहीं करेगा। आपको नाश होने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए अब पूर्ण मन से और पूर्ण सारे प्राण से उसको ढूंढना चाहिए। अब देखिए आगे, हमको नष्ट नहीं करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। वो वाचा को भूलने वाला नहीं। चौथी बात क्या है, वाचा को भूलने वाला नहीं। मेरे को बताइए, अभी 4 बात बताइए। दयालु है, नहीं छोड़ेगा, नष्ट नहीं करेगा, उसके वाचा को नहीं भूलता है। हालेलुया। जो आदम से उसने वाचा बांधा था, जो अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधा था, जो इसहाक से बांधा था, जो याकूब से बांधा था, कोई भी वाचा नहीं बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक वाचा दिया, फूलो फलो पृथ्वी में बच। आपके भलाई का वाचा है। हालेलुया। हाँ, और वो जो वाचा है हमारे बाप दादाओं का साथ बांधा है, ये वाचा आजाद पीढ़ी तक
चलते रहने वाला है। हालेलुया। मगर ऐसा करके वो दयालु है, वो दया करेगा करके हम कभी लापरवाह ना करे। 24 पद में क्या देखते हैं? मेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाला है। हालेलुया। जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब उसको जलन होता है ऐसा नष्ट करेगा। हालेलुया। और कुछ नहीं होता। हालेलुया। और क्या बोलूं? मैं नष्ट नहीं करूं। इसका मतलब ये नहीं है आप मनमर्जी कैसे भी किए हो। क्योंकि परमेश्वर को अवसर कहता है एक भी आत्मा नष्ट होना मेरा इच्छा नहीं है। मगर यदि मैं कहूँ मैं टस से मस नहीं होगा तो फिर तैयार है नष्ट हो। हालेलुया। हमें ध्यान रखने की जरूरत। देखिए परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय हमें हर समय राह दिखाता है, रास्ता निकालता है, हमें बताता है। प्रेरितों का काम 3 अध्याय और उसका 19 पद। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। तुम्हारे पाप मिटाए जिससे प्रभु के सन्मुख विश्राम के दिन आए। आगे पढ़िए। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोगों से बात कर रहा है। ये जो उद्धार है, ये जो आपका बचाव है, ये कब तक ये बचाव चलता रहेगा? ये उद्धार आपको कब तक मिलेगा? ये समय है अनुग्रह का समय। ये समय कौन सा है? अनुग्रह का समय। यह अनुग्रह का समय कब तक है? जब तक यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा रहेगा, जब तक यीशु इस जगत में आया, आपको और हमको उद्धार का मार्ग को दिखाया, बताया। हालेलुया। उसके बाद आपको जीवन देने के लिए क्रूस पे मारा गया। हालेलुया। मरने के लिए दे दिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उठा। तीसरे दिन क्यों उठा? ताकि आप भी उसके आने का समय पर जियो। हालेलुया। 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया, परमेश्वर ने उसको अपने पास फिर ले लिया। हालेलुया। अब वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। जब तक पिता के दाहिने हाथ बैठा है तब तक आपको अनुग्रह है। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठा है तब तक अनुग्रह का काल बना रहेगा। हालेलुया। जब वहां से दाहिने हाथ से निकलकर
अगर पृथ्वी में आए तो अनुग्रह का समय खत्म। हालेलुया। अभी तक आया नहीं, इसलिए आज भी आपको और मुझे अनुग्रह मिल रहा है। हालेलुया। मगर वचन में कहीं भी नहीं लिखा और किसी की बात मालूम नहीं वो कब आने वाला। हालेलुया। अगले जन्म आ सकता है, हो सकता है 1000 साल और निकल। तुम्हाला पण ठाऊक नाही, मला पण ठाऊक नाही, कोणाला पण ठाऊक नाही। हालेलुया। किसी को भी नहीं मालूम। हम असाधारण रीति से हम जीवन गैर जवाबदारी के जीवन हम जी नहीं सकते। एनी टाइम और प्रभु आए ना आए, मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा मुझे तो नहीं मालूम है ना, वो तो आएगा जब आएगा। हालेलुया। उस आने तक मैं जीवित रहूंगा क्या? तो मैं जब जीवित हूं तभी मुझे मन फिराना पड़े। मेरा मानने के बाद मैं फिराऊंगा क्या? अविनाश भैया रात को अच्छे से सोना, दिन में नहीं। हालेलुया। सीधा बैठो, तभी तो नींद नहीं आएगा। हालेलुया। तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं कब्र में जाऊंगा उसके बाद मान फिरा सकते क्या? हालेलुया। मैं यहाँ से बाहर निकलता, कोई मोटरसाइकिल वाला कोई कार वाला मेरे को अगर उड़ा दिया यहाँ पर चर्च के सामने से, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं तो होना चाहिए। अगर होता है तो कौन क्या कर सकता? हालेलुया। मैं अगर सोचूंगा कल आके मान फिरा लेता, भैया आज तो मेरे को जान दो, मेरे को दारू का अड्डे में जान दो, आज मेरे को तंबाकू खा लेने दो, आज मेरे को सिगरेट पी लेने दो, आज के दिन मैं खा लेता, मगर कल से नहीं करूंगा, कल से नहीं करूंगा। अगर कल तो कल तुम्हारा हाथ में कहाँ है? कल का भरोसा कहाँ है? कल के भरोसे में तुम ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। हालेलुया। कल के भरोसे में नहीं रहने, कल क्या होगा किसने जाना? हालेलुया। कई लोग सोचते हैं अभी तो उम्र है, अभी तो जवान है, अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मेरा शादी हुआ, अभी तो मैं मां नहीं बना, अभी तक मैं बाप नहीं बना। हालेलुया। अभी तो समय है, वक्त किसी का नहीं है, वक्त किसी का हाथ में नहीं है। आज वचन आपके पास आ रहा है, आज अगर मन फिरा ले आप जीवन। हालेलुया। वो कब आएगा, यीशु कब आएगा मालूम नहीं, मैं कब तक जिंदा रहूंगा मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। हाँ देखो, विलाप के 30वां अध्याय, विलाप के 30वां अध्याय, यिर्मयाह का बात में विलाप और उसका 40 पद। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। यहोवा की ओर फिरे। हाँ, और क्या 41 पद में क्या लिखा है? हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर हम अपने स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है, तूने बिना तरस खाए घात किया है। कई बार हमारे साथ, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके हमारा जीवन ऐसा दुखी जीवन
जीवन में चल रहा है, फिर भी हम परमेश्वर को वो हम मन नहीं करा। तकलीफ इसी बात, हालेलुया। परमेश्वर के ताड़ना को मैं हल्का समझता हूं। परमेश्वर के ताड़ना तो है हमारा हृदय को कभी कभी और पत्थर बना दे, पत्थर बना दे, हम मन फिराए। यशायाह नबी के किताब पहले अध्याय और 19 पर, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, परमेश्वर के मानो, पास्टर के नहीं, परमेश्वर के मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन। बलवा ना करे परमेश्वर के साथ, ध्यान रखा है। वचन से 105 8। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो है अपने वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। बस हमें ये बातों को समझने के जरूरत है। हमारा परमेश्वर कैसा है, 6 बात मैंने बताया, एक एक करके बताएंगे। दयालु है, नहीं छोड़ेगा, वाचा को नहीं भूलेगा, जलन रखने वाला है, वसत करने वाला। ये आपको समझना है और 5वें 7वें को याद रखना। हालेलुया। आइए हम सामने खड़े हैं। कम से कम 1.5-2 घंटा मिलता है तो और अच्छे से आपको बता सकते। अच्छा है आप लोग बैठे हैं, 1-सवा घंटा तो बैठ जाते हैं, 1.5 घंटा बैठ जाते हैं। हालेलुया। तो आइए अपना मन फिराने के लिए अपने मन को तैयार करें। हमारे बीच में पास्टर लॉरेंस है, प्रार्थना में पहचान को तूने हमको बताया, तो धन्यवाद करते हैं। और खुदा तू जलन रखने वाला परमेश्वर है, तू भस्म करने वाली आग है प्रभु। खुदा तेरे प्रति खुदा और तेरी करुणा भी वैसी ही है प्रभु कि तू पीढ़ियों से पीढ़ी तक रहता है। चुनना हमारे नाम है खुदा। हमारे बर्ताव को, हमारे व्यवहार को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावन। आज आपने हमको अपने अंदर झांक
कर देखने का आपने अवसर दिया। खुदावन हम क्रोध में अगर आते हैं प्रभु तो हमारे क्रोध को निकाल के फेंकने में आप हमारी मदद कीजिए। खुदावन अपने परिवार में खुदावन हम क्रोध को ना पालने वाले व्यक्ति बने खुदावन आज हम तेरे जन्म बोलकर तेरे उपस्थिति में इकट्ठे हैं प्रभु। अपने क्रोध से मन फिराने के लिए तूने आज हमको चेतावनी दिया है खुदावन। हम अपने क्रोध से हम मन फिराते हैं, अपने क्रोध से हम मन फिराते हैं मेरे प्रभु। ओ हम क्या चीज है प्रभु कि हम क्रोध को रखें। हमारी क्या योग्यता है प्रभु कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ क्रोध करें प्रभु। हम कौन है प्रभु कि हम अपने सास ससुर के साथ में हम क्रोध करें। हम कौन है प्रभु कि हम अपने पत्नी के साथ अपने पति के साथ हम क्रोध करें मेरे प्रभु। हम क्या चीज है प्रभु कि हम अपने माता पिता के साथ क्रोध करें। हम क्या चीज है प्रभु कि हम अपने बच्चों के साथ में क्रोध करें मेरे प्रभु, क्योंकि तू तो दयालु है मेरे परमेश्वर। हम क्या चीज है प्रभु कि हम दया ना दिखाए मेरे प्रभु, जैसा तू है वैसे हम बन जाए समझ। और अगर हम वचनों को सुनकर भी प्रभु तुझ समान हम ना बने, तेरी पहचान को जानने के बाद भी अगर हम तुझ जैसा ना बने तो प्रभु हमें स्मरण रखने के लिए तूने आज हमको वचन बांटा है कि तू जलती हुई आग और भस्म करने वाली आग है। तू जलन रखने वाला परमेश्वर है प्रभु। ओ तेरे द्वारा हम भस्म ना किए जाए ऐसा अनुग्रह कर। हम अपने मनों को फिराते हैं प्रभु कि हम तेरे अच्छे स्वरूप में हम ढलते जाए, तेरे अच्छे स्वरूप में हम ढलते जाए मेरे प्रभु। अपने परिवार में हम क्रोध को हम ना बोए प्रभु, हम बड़बड़ाए ना मेरे प्रभु अपने परिवार में। हम धीरजवंत हम बने मेरे प्रभु क्योंकि तू धीरजवंत है मेरे प्रभु। हम दयालु बने क्योंकि तू दयालु है मेरे प्रभु। प्रभु ताकि तू जब हमको देखे प्रभु तो हम तुझ जैसे हम दिख सके मेरे खुदावन, क्योंकि हम तेरी संतान है प्रभु। हम तेरे जैसे पाए जाए ऐसा हो। अपनी पहचान को तूने हमको दिया प्रभु, तेरी पहचान में हम बने रहे ऐसा हो। खुदावन जलना और जलन रखना और दूसरों को भस्म करने समान मुंह को वापरना हमारा काम नहीं है मेरे प्रभु, वो तेरा काम है। कहीं उस क्रिया के हम शिकार ना हो जाए सामने हम अपना मन फिराते हैं मेरे परमेश्वर ताकि हम तेरे आग के पात्र न बन जाए। मन फिराव के साथ प्रभु आज की आराधना में तो हमारे साथ में रहा और आरंभ से लेकर अब तक तूने हमको लेकर चला पड़ेगा। फिर से एक बार हम कलीसिया अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। खुदावन हम ही नहीं प्रभु, विश्व की संपूर्ण कलीसिया के ऊपर तू स्वामित्व कर अपने हाथ से तू चला मेरे विश्व स्वरूपी कलीसिया को तो अपने हाथ से चला मेरे। बच्चों से लेके बड़ों तक बूढ़ों तक हर एक को तू अपने नियंत्रण में लेकर चला। हम अपना नियंत्रण तेरे हाथ में देते हैं। हमारी मर्जी नहीं प्रभु पर तेरी मर्जी हो जाए। हम कितना भी कूदे प्रभु, हमारे को तू पैरों को तू बेड़ियों से बांध मेरे प्रभु, पर अपने मार्ग में चला। जहाँ हमें सिर झुकाना है प्रभु तू हमको सिर झुकाने को सिखा। जहाँ हमें तन कर चलना है प्रभु तो तू हमारा बल बन करे। तो हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दे रहे, तू चला करे और हमें स्थिर कर दे। आज की आराधना में तो हमारे बीच में उपस्थित रहा, धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा को अपनी अगुवाई से तूने हमसे बात किया, धन्यवाद करते प्रभु। तेरे दास का तूने इस्तेमाल किया प्रभु, हमारे ऊपर प्रेम रखने की वजह से प्रभु धन्यवाद करते। तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे बीच में उतरा और उतर कर हमसे हमारे हृदयों से आज मुठभेड़ किया, धन्यवाद करते। हम अपना भीतरी मनुष्यत्व को बदलने के लिए प्रभु तेरे हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, समर्पण के साथ में सौंपते हैं, इस निर्णय के साथ में सौंपते हैं कि पहले हम अपने आप को बदलना शुरू कर दिए हैं मेरे, आगे तेरे सहायता की जरूरत है मेरे, सहायता कर बदलता। जब हम विदा लेते हैं प्रभु तो तेरी उपस्थिति इसी प्रकार हमारे साथ बनी रहे, ताकि हम अपने परिवारों में जाने के बाद में भी शांति का दूत बनकर जाए।
अपने सदस्यों के साथ में हम प्रेम से और मिठास की बात करें, धीरजवंत बनकर हम चले, ऐसा होने लगे। दयालु बनकर हम अपने परिवार में चले, ऐसा होने लगे। खुदावंद तेरा स्वरूप हमको याद रहे, ऐसा होने लगे। इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, बड़ी से कबूल कीजिए। सब मिलकर हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को कहेंगे। ये हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे जीवन की रोजी को आज जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार से हमारे अपराधों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचना, क्योंकि राज्य यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक खड़ा रहे, और हम सब मिलकर कहें आमीन। 29 तारीख को बोलना नहीं, 29 तारीख